दोस्तों, आजकल YouTube पे एक ख़ास शब्द बहुत ट्रेंडिंग में है और इस ख़ास शब्द पर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना बहुत बेहद ज़रूरी हो गया है। तो इसमें मैं अपनी राय रखूँगा और वो ख़ास शब्द है एंटी नेटलिज्म। एंटी नेटलिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोग ये समझते हैं कि दुनिया में कोई भी अब बच्चा पैदा ना किया जाए। बच्चा पैदा करना महापाप है, गलत बात है, अन्याय है और सदासर ज्यादती है। क्यों? इस विचारधारा के मानने वाले लोगों का कहना है कि इस दुनिया में पहले से इतनी सफरिंग है, दुख है, दर्द है और उसके बावजूद आप बच्चों से बिना पूछे, बिना उनकी परमिशन के आप जो है इस दुनिया में बच्चों को लेके आते हैं और फिर वो बच्चे दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं और बीमारियों को झेलते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कष्ट ना झेले, इससे बढ़िया तो वो दुनिया में ही ना आए। ऐसे लोगों की ये विचारधारा है। तो मेरा जो इसमें मत है वो कुछ मामलों में इनके सपोर्ट में है, इस विचारधारा को रखने वाले के, और कुछ इनके विपक्ष में है। जहाँ तक मामला सपोर्ट का है तो उन देशों में जहाँ जनसंख्या दर बहुत ज़्यादा है, जहाँ की जनसंख्या 100 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है, जैसे भारत है, चीन है, और जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्षेत्रफल कम है और उस देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरह के देश जो है, इसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, और एशिया के कुछ और देश भी है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे गरीब देश है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन देशों के बारे में मेरा सोचना ये है, जिन देशों में गरीबी है, भुखमरी है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं है, और जो आपकी चिकित्सा सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज है, उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई खास सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए कोई खास गारंटी नहीं है। तो उन देशों में तो वास्तव में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें सफरिंग होगी। तो ये देश के एक जो डेमोग्राफिक डाटा है कि भाई कितने लोग कहाँ पर है, वहाँ बूढ़े हैं, जवान हैं, कितने से कितने उम्र के लोग ज़्यादा हैं उस देश में, तो उस हिसाब से अगर हम निर्धारण करें और सही से एनालिसिस करें तो उसमें मेरा कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई खास फैसिलिटी नहीं दी जाती है, सरकार मजबूर है और लोग बाग बीमार है, कुपोषण के शिकार है, वहाँ ज़्यादा शिक्षा नहीं है, संसाधन कम और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा है। तो उन देशों में तो वास्तव में हमको जनसंख्या कम, बच्चे बहुत कम पैदा करने चाहिए। एक तो शादी सभी को नहीं करनी है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है, ये गलत अवधारणा कि सभी को शादी करनी है, नहीं। जिसको लगता है कि भाई मेरे पास सफिशेंट संसाधन है, पैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो ये डिसीजन ले सकता है शादी और बच्चे पैदा करने का। बाकी जो है, जो वैसे डिसीजन लेगा जिसके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और कैपेबल नहीं है और वो शादी करेगा तो और बच्चे पैदा करेगा तो वास्तव में वो कष्ट और दुख बहुत ज़्यादा झेलेगा। तो शादी की अपनी बहुत सारी बुराइयां हैं, शादी में चाहे अमीर फंसे चाहे गरीब फंसे, दुख तो इसमें बहुत ज़्यादा है ही है, सफरिंग तो है ही। लेकिन अगर एक राष्ट्र के नाते, एक देश के नाते, एक देश को आप चलाए रखना चाहते हैं, इस दिशा में आपकी सोच है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य रहे, जीवित रहे और वंश, मनुष्य प्रजाति आगे भी बढ़ती रहे, तो उस और सुखी जीवन जी सके जितना हो सके, तो उस हिसाब से उन देशों में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से निर्णय लेके एक तो बच्चे ज़्यादा ना पैदा करें
और जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तो सभी को शादी और ब्याह और बच्चे पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको लगे तो बच्चे पैदा करें, और सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि लोगों की, उनकी जो है स्वास्थ्य सुरक्षा, उनकी रोजगार गारंटी की सुरक्षा, और उनके और भी तरीके जो समस्याएं हैं उनके लिए श्रम कानून बढ़िया हो, कानून उनके लिए बढ़िया हो, और चिकित्सा सुविधा बढ़िया हो, शिक्षा के स्तर बढ़िया हो, शिक्षा के लिए बढ़िया विद्यालय हो, विश्वविद्यालय खुले हो। तो जब ये सारी चीज़ें उस देश के अंदर होगी, संसाधन भी पर्याप्त होंगी, तो वहाँ आप निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हो बच्चे पैदा करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा एक ही आदमी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा तो वो वास्तव में फंस जाएगा। और गरीब आदमी जो पहले से ही कैपेबल नहीं है, वो पहले से अपना खर्च नहीं उठा सकता है, ढंग का कोई उसके पास रोजगार नहीं है, तो वो तो वास्तव में गलत ही निर्णय लेगा फंसने के बाद कि हाँ भाई हम बच्चे पैदा करें। उसको तो वास्तव में नहीं करना चाहिए, पहले उसको अपना जीवन स्तर सुधारना चाहिए। और जो हाई लेवल के लोग हैं, सभी के लिए शादी और बच्चे पैदा करना जरूरी नहीं है। जिनकी थिंकिंग हाई है, कुछ वो शादी एक बहुत छोटे लेवल की चीज़ है मेरे अनुसार। अगर उनको कोई ज़िंदगी में कुछ बड़ा उनका शौक है, बड़ा करने की इच्छा है, तो वो शादी ना करे और मनपसंद अपने तरीके से लाइफ को जिए। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। और जिनको लगता है मुझे शादी करनी अच्छा लगता है, बच्चे मुझे पैदा करने अच्छे लगते हैं, तो वो शादी कर सकते हैं, बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो देश के हालात और कंडीशन को देखते बच्चे पैदा करें। ऐसे धर्म और राजनीति के चक्कर में फंस के कि भाई इस धर्म के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इनकी आगे सरकार चलाएंगे, लोकतंत्र हैं, इनकी वोट ज़्यादा हो जाएगी, इन सबको एक साइड में रख के एक मानवता के नाते सही दिमाग से एनालिसिस करके आप शादी और बच्चे पैदा करने का निर्णय लें। उसमें फिर बहुत सारे अंदर भी बहुत सारे कई पॉइंट्स हैं। आप स्वस्थ हो कि नहीं, आपकी पत्नी भी स्वस्थ है कि नहीं, परिवार दोनों की ऐसी स्थिति कि भाई बच्चों को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, तो उन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप ये निर्णय लें। और जो इंटेलिजेंट के पक्ष में हैं, उनके तो यहाँ तक मैं उनके पक्ष में हूँ कि भाई हाँ, उन लोगों को बच्चे पैदा का अधिकार नहीं है जो कैपेबल नहीं है करने के, वो तो मूर्ख ही हैं और अपने आप को दुखी दे रहे हैं, सही में ऐसा है। लेकिन बिल्कुल ही बच्चे पैदा ना करें और उस दुनिया से मनुष्य प्रजाति खत्म हो जाए, मैं इन बातों के बिल्कुल पक्ष में नहीं, इंटेलिजेंट के यहाँ इनके मैं विरोध में हूँ। मेरा इस बारे में तर्क और मानना ये है कि दुनिया में सुख और दुख दोनों ही है। ये बात अलग है, वो नज़रिया अलग हो सकता है, जीवन जीने का तरीका अलग हो सकता है, लोगों को सोचने का तरीका, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका लेवल दिमाग का, उनकी सोच, चीज़ों के प्रति उनका परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सभी मायने रखता है। अगर दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा, समझ बड़ी अच्छी होगी, तो इस जीवन को सुखपूर्वक भी जिया जा सकता है। तो दुनिया में दोनों ही चीज़ शामिल है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। मनुष्य से बात करके, उनसे मिलजुल करके, उनसे रिलेशनशिप बना करके बड़ा सुख भी आता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और जीवन भी आगे आगे बढ़ता है। लोग बाग है आसपास में, तभी तो अच्छा महसूस होता है जीवन। और टोटली एकदम से मानव जाति प्रजाति खत्म हो जाए, बच्चे ही पैदा न करे, तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। यहाँ तक कहाँ तक पक्ष में हूँ, हाँ भाई, जो कैपेबल नहीं है और जहाँ देश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम करो, रेयर केस में करोगी तो जो कैपेबल है केवल वही करें। और जिनके पास रोजगार नहीं है, पहले से ही दुखी है, परेशान है, तो उन लोगों को फिर बच्चे पैदा करने नहीं चाहिए। और फिर रिश्ता भी आप ऐसा करो जिसमें स्वतंत्रता हो। जैसे आप सिंगल पर्सन हो, अविवाहित हो, जितनी आज़ादी आपको अविवाहित होकर मिल रही है, अगर लगभग उतनी ही आज़ादी ऐसे संबंधों में, ऐसा कोई रिश्ता आपको मिलता है जो उतनी स्वतंत्रता दे लगभग, तो आप बेशक शादी कर लो ऐसे व्यक्ति से। और फिर जब साथ रहने का मन हो, साथ रहो, अलग भी रहो, जहाँ समय बिताना है फिर मिलो, फिर अलग अपने काम में व्यस्त रहो। यानी 24 घंटे एक दूसरे बंधन डाल रहे हैं, स्वतंत्रता। और बात ना भी बने तो अलग होने की स्वतंत्रता भी आसानी से हो। अगर इस तरह का रिश्ता आपके पास है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप रिश्ते में जाए, प्रेम संबंध में जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आप बिल्कुल नासमझ होकर, और आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप पेरेंट्स के प्रेशर से, मम्मी पापा के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से शादी करोगे, अचानक कर लोगे, एट रैंडम कर लोगे, और फिर आप बुरी तरीके से फंसेंगे। क्योंकि आज का समय बहुत बदल चुका है। आज आदमी के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो वो दूसरों को अपनी ज़िंदगी का जो समय, इम्पोर्टेंट टाइम है, पैसा है, एनर्जी है, वो जो अपने अनुसार कहीं लगा सकता था, शौक में, अपने काम में, करियर को बनाने में और चीज़ों में, वो बेमतलब का फिर उसको बिना ना चाहते हुए वो चीज़ कहीं और देनी पड़ेगी अपने। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप इसमें जाएं, और जिनकी जाने की इच्छा नहीं, जो कैपेबल है, अकेले में ही जिनको मज़ा आता, आनंद आता, तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं है। वो फिर अकेले जिए अपना मज़े में। लेकिन जो ऐसे हैं जिनका नहीं चलता है, जो कैपेबल नहीं है अकेले रहने में, जो मतलब कि ऐसे हैं कि भाई दूसरे पे डिपेंड ही है, उनको शादी और बच्चे ब्याह अच्छा लगता है, तो वो बहुत सोच समझ कर ऐसे रिश्तों में जाए जिसमें स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, बहुत देखभाल कर। बहुत लेट शादी करो, जल्दबाजी मत करो। 10 साल में मिले, 20 साल में मिले कोई अच्छा पार्टनर, तो इंतजार करते रहो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। पूरी उम्र भी ना मिले, अकेले काट दो, लेकिन गलत आदमी से शादी करना, गलत रिश्ते में पड़ना जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद और नरक बनाने जैसी स्थिति है। तो रिश्तों के मामले में मेरा दृष्टिकोण ये है कि किस तरह का रिश्ता होना चाहिए। वो कैसा भी हो सकता है, वो अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, और वो लिविंग रिलेशनशिप भी हो सकती है। मैं सभी संबंधों के पक्ष में हूँ, बरसते कि वो आपको आज़ादी देते हो और स्वतंत्रता देते हो। लेकिन देखने में, एनालिसिस, विश्लेषण करने में यही आ रहा है कि जिस तरह की शादी आज के समाज में कराई जा रही है, पेरेंट्स के द्वारा सारे अधिकार शादी ब्याह कराने के उनके हाथों में हैं। वो जब चाहे जल्दबाजी करा दे, लेट करा दे, बाद में करा दे, किसी अपने जाति धर्म वाले से करा दे, किससे करा दें, ये उसकी वजह से बच्चे सरवाइव करते हैं, सफ़र करते हैं संबंधों में, और उनका जीवन बर्बाद होता है। तो इसलिए आजकल की जो शादी जिस तरह से पेरेंट्स कराते हैं, मैं उसके खिलाफ में हूँ, विरोध में हूँ। और जो प्रेमानंद जी महाराज और इन्होंने जो टिप्पणी की है अनुराधाचार्य ने लिविंग रिलेशनशिप में, तो वो उनकी पुरानी रूढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरता और इसकी एक जो सोच है पितृसत्तात्मकता की, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बातें बोलने में बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, प्यारे बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सभी क्षेत्रों में उनको नॉलेज है। इन लोगों के धर्म से जुड़ी हुई सोच है। कुछ मामले में प्यार से समझाते हैं, मानता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है प्यार से बोलना, समझाना, मैं मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है। लेकिन ये नहीं कि संबंधों के हर चीज़ के बारे में इनका दृष्टिकोण सही हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के दृष्टिकोण ऐसे हो सकते हैं कि वो ऑनर किलिंग तक चले जाते हैं, और लोग बाग ऑनर किलिंग करके भी खुश रहते हैं, दूसरे की जान लेकर के भी। किस बच्चे पैदा करने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा अधिकार उनके ऊपर है। बच्चा अपना खुद का लाइफ लेके आता है, जीवन इंडिविजुअल, और फिर वो उसकी अपनी लाइफ है, वो कैसे जिए, वो किससे मिले, क्या करे, आपसे मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा बच्चा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो आप सेपरेट हो सकते हो, अलग रह सकते हो, लेकिन उसको मरवाना, उसके ऊपर जबरदस्ती अपने निर्णय सौंपना, ये आपका गलत निर्णय है। क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, वो अच्छा करे, बुरा करे, जैसे करे, वो उसकी इंडिविजुअल सोच है। तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है कि वो किससे मिले, किससे ना मिले। वो लोग वेश्या नहीं है। कुछ लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं है, तो उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को बेकार किया है। लेकिन जो अच्छे संबंधों में जाएंगे, प्रेम संबंधों में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो डेडिकेटेड होकर रिश्तों को निभाएंगे और रिश्तों को आगे लेके जाएंगे। लिविंग रिलेशनशिप एक अच्छा कंसेप्ट है, बुरा नहीं है। कुछ लोग, गलत लोग इसमें आ सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में। वो गलत आदमी का व्यवहार गलत है, लिविंग रिलेशनशिप गलत नहीं है। उसमें स्वतंत्रता है ज़्यादा, उसमें कानूनी रूप से फंसता नहीं है, अलग होने की स्वतंत्रता है बहुत।
कहेंगे भाई ऐसे तो पार्टनरों को बार बार बदलेंगे, नहीं, 2-4 बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप सेट ना हो जाए। एक जगह जेल की तरफ फंस जाना ज़िंदगी भर उसमें ही काटना, तो वो बेकार है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप 2-4 जगह बदल भी लोगे तो क्या, वैसे भी शादीशुदा जो है अरेंज मैरिज के में पार्टनर बदल ही रहे हैं बहुत लोग ऐसे, तो तुम उन्हें क्या करोगे, तुम उनका भी, और उसके पक्ष में भी वैसी शादी होगी। तो एक ये दृष्टिकोण है मेरा शादी और ब्याह के मामले में। और इंटरनेलिज्म के मामले में मैंने बता दिया कि जिन देशों में जन्म दर कम है तो वहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा कर सकते हो, अगर अब आपको सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है, चिकित्सा सुविधा मिली हुई है, रोजगार की जहाँ गारंटी है, आप जैसे रूस जैसे देशों में आप जनसंख्या पैदा कर सकते हो, जापान है, और जहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ शादी ब्याह ना ही करे तो बेटर है, और जिसको करना भी है तो बहुत सोच समझ के करें। लेकिन एकदम से मानव जाति को इस पृथ्वी से ख़त्म होना या ख़त्म कर देना, बच्चे न पैदा करना, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, मज़ेदार है, खुश होके जियो, आनंद के साथ जियो, तो एकदम बढ़िया लाइफ है।